स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी विशिष्ट के मार्च माह के वर्कशीट के आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कक्षा 6 की वर्कशीट ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, उसके बाद पिता का नाम आएगा, यहाँ पर आपकी साला का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका कक्षा 6 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपकी फाइनली कक्षा 6 की मार्च की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उनके आंसर क्या देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके खंडा का पहला जो प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इस पाठ से क्या क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर लिख दिया है, आप इसका आंसर नोट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी वीडियो को पोस्ट करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि यदि आपको एक दिन के लिए आपकी कक्षा का कक्षा शिक्षक बना दिया जाए तो आप कक्षा का संचालन किस प्रकार करेंगे, लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, और पर मैंने जो आंसर लिखा है यहाँ पर आप उसका आंसर देख लीजिए। यदि मुझे एक दिन के लिए अपनी कक्षा का शिक्षक बना दिया जाए तो मैं विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार जो उन्हें पसंद है उस खेल से पढ़ाया जाए तो है कोशिश करूँगा, इससे बच्चों में तनाव कम रहेगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जिसमें यहाँ पर पहला जो प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है कि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पाठ संकल्प के आधार पर बताइए। तो 2 नंबर का दोस्तों है प्रश्न है, तो इसका आपको आंसर इस तरीके से लिख देना है। मन में अच्छी शुद्ध कामना, पवित्र विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए, इससे मनुष्य अपने सुविचारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, जिसमें पूछा गया है कि श्रम की महिमा, पाठ के आधार पर गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए जो वे स्वयं करते थे। 2 नंबर में प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सूत काटना, अनाज से कंकड़ अलग करना, कपास घुनना, चक्की पीसना, कपड़े बुनना आदि। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो आपका 4 नंबर का है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर शुद्ध रूप लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर गलत तरीके से शब्द लिखे गए हैं, आपको इनको शुद्ध लिखना है और उन शब्दों से आपको एक वाक्य बनाना है। तो जैसे आपका यहाँ पर लिखा है, पहला आप देखेंगे कीमत है, गलत लिखा है, मैंने इसको सही लिख दिया है। इसका एक तरफ आपको लिखना है शुद्ध रूप और एक तरफ लिखना है वाक्य प्रयोग। तो इसका शुद्ध रूप लिख दिया है कीमत, इसका हमने प्रयोग करा है कि हमें समय की कीमत पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके जो सभी यहाँ पर शब्द दिए गए उनके यहाँ पर आंसर आपको लिख दिए हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर नोट कर लेना है अपनी वर्कशीट में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि यदि रुपए का प्रचलन नहीं होता और रुपए को कागज पर नहीं छापा जाता तो क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 की ओर, जिसमें पूछा गया है कि हमारे चारों और हमारे जीवन को सुलभ बनाने तथा सुविधा हेतु कई युक्तियों साधनों का प्रयोग होता है, इन साधनों से हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अपने गाँव शहर को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्त हेतु आप क्या करेंगे, कार्य योजना बनाइए। तो इसका आंसर दोस्तों आप अपनी भाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं कि वृक्षारोपण करेंगे, वाहनों का प्रयोग कम करेंगे, जंगलों को काटने से बचाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप और भी ज़्यादा पॉइंट अपनी भाषा में लिख पाएंगे। अभी मैंने आपको इतना ही प्रोवाइड कराया है, आप इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो क्लिक करना है और प्रश्न को क्रॉप करना है, उसके बाद आपको फाइनली 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर अन्य किसी बोर्ड का हो, फिर चाहे प्रश्न आपका आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट या फिर 6 to 12 क्लास का हो, इसके बावजूद आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ का हो, तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउट नेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउट नेट पर क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास चल रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आज ही डाउट नेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो आपका जो प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें दोस्तों मैंने इसका आंसर प्रोवाइड नहीं करा है, आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ दस्तक को पढ़िए और पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों आपका जो पाठ है दस्तक, आपको उसको पढ़ना है और उसके जो सार है उसको यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए, आपका जो पाठ है आप उसमें से यहाँ पर इसको आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 8 है, इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आपको यहाँ पर जो एक वाक्य दिया गया आपको इसको दोस्तों इस तरीके से लिख लेना है। तो आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से लिखा है, आप इसको अपनी वर्कशीट में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों खंड बा में आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपका 20 नंबर का है।
तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क में दोस्तों देखिए आपको किस तरीके से एक टेबल दी गई है, इस तरीके से आपको है शब्द इसमें भर देना है। यहाँ पर जो मैंने स्थानवाचक का नाम, जातिवाचक का नाम, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जैसे दोस्तों आपको स्थानवाचक में विदिशा लिख दिया, बालाघाट लिख दिया, इंदौर लिख दिया, भोपाल लिख दिया, रतलाम लिख दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो वाला है दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई थी, इमोजी, इस तरीके से आपको इनको बना लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो थर्ड वाला है, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक के किन्हीं पाठों में पाए आए संज्ञा शब्दों को खोजकर लिखिए। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक पजल्स दिया गया है जिसमें आपको इस तरीके से भर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका यहाँ पर बोला गया है ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। जैसे बाएं से दाएं में आप देखेंगे प्रतिकूल का विलोम, बाएं से दाएं में पहले का प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, तो इस तरीके से आपका अनुकूल आ जाएगा। और इसका हम ऊपर से नीचे देखेंगे शोभनीय का विलोम शब्द अशोभनीय, इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भर सकते हैं। और दोस्तों देखिए आपको मैंने सारे कुछ यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको है जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।